ओम शांति। एक शेख व्यापारी बहुत शौकीन घूमने फिरने का अफ्रीका के जंगलों में विचरण कर रहा था। वहाँ के जंगल के एक भाग में उसने देखा कि बहुत खूबसूरत तोते हरे रंग के अलावा भी अलग अलग रंग के और रंग बिरंगे पक्षी भी वहाँ थे। उस जंगल में वो बहुत से तोते बोलते थे, मनुष्यों की तरह बोलते थे। तो उसने वहां से एक तोता लिया और अपने साथ लेकर आ गया। अब उस तोते को उसने बहुत आलीशान सोने के पिंजरे में रखा, क्योंकि तोता भी सुंदर था और लोग उसे आकर देखते भी थे। बहुत अच्छा उसको भोजन देता था और उसे और अच्छी अच्छी बातें बोलना भी सिखाता था। वह तोता उससे बात भी करने लगा, लेकिन जितना वो पहले दूसरे दिन बहुत खुशी में चहचहा रहा था, बहुत खुशी में बोल रहा था, एक एक दिन बीतते गए और वह तोता खुशी खत्म कर उदास हो बैठा, चुपचाप रहने लगा, कम बोलने लगा, अधिकतर उदास रहता था, चुप रहता था। ऐसा करते करते एक वर्ष बीत गया। वह व्यापारी उसके साथ बहुत बातें करने की कोशिश करता, बट वो सारे दिन में बहुत थोड़ा सा ही बोलता था। एक वर्ष बाद वही व्यापारी फिर से उस जंगल में जाने लगा और उस तोते को कहता कि एक वर्ष हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहना है, उनको कोई संदेश देना है। तो उसने कहा कि जो दिखता है वही कह देना। कहता ठीक है। उसने कहा जो दिखता है वही कह देना। अब वह व्यापारी गया और उस जंगल में जाकर आवाज लगाने लगा। तो उस तोते को, जो बहुत से उसके दोस्त थे, वह देखने लगा कि उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त मेरे साथ गया था, यहाँ से बहुत खुश खुश गया था, मैंने उसको अति सुंदर सोने के पिंजरे में रखा, बहुत बढ़िया उसको खाना देता हूँ, क्या तुम भी वैसा खाना चाहते हो? लेकिन वह उतना अब चुप रहता है, उतना खुश नहीं रहता है। वह ज्यादातर चुप रहने लगा, कम बोलता है बहुत अच्छा, लेकिन बोलता कम है। तो जब उसने ये बात कही तो उसने देखा कि सामने के पेड़ से ही एक सुंदर सा तोता नीचे गिर गया, और जैसे नीचे गिरा गर्दन लटक गई उसकी, नीचे चित्त गिर गया। तो उसको लगा ये क्या, ये बात सुन के ये गिर क्यों गया? तभी दूसरा तोता भी गिर गया। तो उसको लगा कि ये मर गए। तो उसने उस तोते को, जो चित्त गिर गया था जमीन पर, पट पर, उसने, उस व्यापारी ने उसको उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया। अब जैसे उसको झाड़ियों में फेंका, वो पंख फड़फड़ाकर फुर्र से उड़ गया। ऐसे ही उसने दूसरे पक्षी के साथ किया, उस तोते को भी उठाया और झाड़ियों की तरफ फेंका, तो वह भी फुर्र करके उड़ गया। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ जो देखा वैसे ही उसको जाके बताना था, क्योंकि उसने भी कहा कि जो दिखता है वही कह देना, और उसने भी कहा कि तुम अपने दोस्त के लिए कोई संदेश देना चाहते हो, जो तुम्हारा दोस्त मेरे पास है। तो उड़ते हुए पक्षी ने कहा तोते ने कि जो दिखता है वही कह देना। उसने कहा ठीक है। वो वापस अपने घर में आ गया, अपने शहर में आया, अपने बहुत बड़े बंगलों में आया, और उसने तोते से बात की जो पिंजरे में था, सोने के पिंजरे में। कहते बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैंने तुम्हारा संदेश दिया कि आजकल तुम चुप रहते हो, कम बोलते हो, जितने खुश तुम आए थे, जितना खुशी से चहचहाते थे वैसा नहीं चहचहाते हो। तो ये बात सुनकर तुम्हारा एक दोस्त फटाक से चित्त गिर गया फर्श पर, पट पर, और फिर दूसरा दोस्त भी गिर गया, और मैंने उन दोनों पक्षियों को उठा के झाड़ियों की तरफ फेंका तो वो फुर्र से उड़ गए। ये बात सुनते ही जो पिंजरे में तोता था, उसके बाद सुनते ही वो गर्दन लटकाई उसने, एकदम उसकी गर्दन लटक गई और वो भी चित्त से पिंजरे के लेवल पर, पिंजरे के तल पर गिर गया।
जो आराम से उस डंडी पर बैठा था, बड़े से पिंजरे में झूल रहा था, तो वो उसमें गिर गया। तो उसको लगा इसकी भी सांस आनी बंद हो गई, ये भी उसकी तरह कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था जो दिखता है वो कह देना। तो जो उसने बताया, सुनते ही इस तोते ने वैसा ही किया और ये गिर गया, मर गया। व्यापारी ने सोचा हो ये भी मर गया, लेकिन पता नहीं कैसा मरा है। फिर उसको देखता रहा। 15 मिनट बाद आके उसने फिर देखा कि वो वैसे ही उसके लेवल पर, उसके तल पर वैसे ही गिरा पड़ा है। व्यापारी को पक्का हो गया कि अब ये मर गया। उसने पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खोला, अपना हाथ डाला, उस तोते को निकाला और बाहर ले जाके गार्डन में फेंक दिया। अब जैसे उसने गार्डन में फेंका और वह तोता फुर से उड़ गया, और उस तोते ने उड़ते हुए कहा कि मूर्ख प्राणी, मेरे उन दोस्तों ने मुझे संदेश दिया और वो मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो, मुक्त हो जाओ, और मुक्त होने के लिए डाई अलाइव, जीते जी मर जाओ। तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे मैसेज दिया डाई अलाइव, सो आई डिड दैट, मैंने वही किया। अब आप अपने आप को देखें कि हम जी किस चीज़ों के लिए रहे हैं। जी रहे हैं बंगलो, कार, कोठी, चीज़ें इकट्ठा करना, इन सब के लिए जी रहे हैं। जैसे उसके पास सोने का पिंजरा भी था, लेकिन वह खुश नहीं था। खुश रहने के लिए जीते जी मरना सीखें, मीन्स हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए ये समझ लें कि आज है, अगर कल नहीं होगी तो भी मैं इतना ही खुश रहूँगा। ये शरीर भी आज है, ज़रूरी नहीं कल रहेगा, लेकिन मैं आत्मा सदा खुश रहने वाला हूँ, खुश नसीब हूँ। और सदा खुश रहने के लिए व्यर्थ की बातों से, चिंताओं से, टेंशन से जीते जी मर जाओ। उन सब से मर जाएंगे तो हम सदा खुश रहना सीख जाएंगे। ओम शांति।